नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना या रिस्पॉन्ड करने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। जब शॉर्ट फिंगर हो तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण तुरंत किसी भी चीज़ को पाने की चाहत या आदत, तुरंत काम करने की चेष्टा, तुरंत अपने मन के ऊपर या मन के अतिरिक्त रहकर काम करने की आदत देखने को मिलती है। शॉर्ट फिंगर एक तरीके से हड़बड़ी और उत्साहित किस्म के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। जब शॉर्ट फिंगर हो और सीमन लाइन का फॉर्मेशन बने जिसमें हार्ट और माइंड लाइन एक हो जाता है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को या सेंटिमेंट्स को वैल्यू देते हुए नहीं देखने को मिलते। तो आप जैसे जातक थोड़े सीक्रेटिव हो जाते हैं, थोड़ा प्राइवेट रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी भी परिस्थिति या माहौल से प्रभावित होते हुए नहीं देखने को मिलते। जब भी किसी भी तरीके का गैप मेंटेन होता है फिंगर के बीच में, तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर देता है, जिसके कारण कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह पाते, दब करके नहीं रह पाते। अपने मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकलिटी अच्छी होना और अधिक खर्चीलापन होना, यह देखने को मिलता है। जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से गैप बना करके चले तो आप जैसे ज़्यादा सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइफ में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा नाम, सम्मान या प्रगति जीवन में हो सकेगा। एक प्रश्न था आपका कि अब्रॉड लैंड से रिलेटेड किसी तरह की अपॉर्चुनिटी या सक्सेस रहेगी, तो 100% रहेगी, क्योंकि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है आपके पाम में, जो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन कनेक्शन देता है। और सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो अपने स्किल्स या स्पेशलाइजेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ग्रैब करिए। आपको जो है परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन में भी हो सकने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और वो सारी चीज़ करने में आप सक्षम है। इसीलिए आपका नाम या सम्मान भविष्य में अच्छा रहने वाला है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट रहती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो, एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन बहुत कम होता है, दिखावटीपन कम देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर देती है। मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण हर परिस्थिति में, माहौल में या हर प्रकार के लोगों से संबंध अच्छे बना करके रख पाने में सक्षम होते हैं। वही बात आ गई कि सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। फैलेंजेस की स्थिति डेवलप क्लियर कट नहीं है तो हमेशा कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दे। खुद को लेकर के डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होता रहेगा, इसलिए दूसरों के गाइड या एडवाइजेस लेने की आदत भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति फिलहाल में ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। घुमा फिरा करके बातचीत कहने या सुनने की आदत यह नहीं देता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका, वो एक स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत या प्रयत्न जैसी चीज़ों से पीछे नहीं हटते हैं। गुरु पर्वत के बारे में सबसे पहले जाने तो गुरु पर्वत के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देती है। अब जैसे कि सीमेन लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, सीरियस रहेंगे, रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा। लेकिन जब सेपरेट हार्ट लाइन अनदर चलती है तो बहुत सारी इमोशंस को कैरी करके भी चलते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये जो हार्ट लाइन है, ये रेखा बहुत कमज़ोर है, धुंधली है, और जो सीमेन लाइन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो माइंड को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है। तो आपके अंदर इमोशंस रहेगा, लेकिन आपको शो करते नहीं आएगा। लव, केयर, अटैचमेंट, सिंपैथी सब रहेगा, लेकिन आप शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ और थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर यह क्रिएट करने वाला आपका रहेगा। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ऐसे जातक दयालु इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण विजडम भी आता है और धर्म के माध्यम से सुख, समृद्धि
और संपन्नता प्राप्त होती है। तो किसी भी तरह से किया गया दान धर्म पूजा पाठ आपकी केस में बेकार नहीं जाएगा। जब स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे साइन होते हैं तो इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी 36 के एज तक आते आते निश्चित रूप से देखने को मिल जाती है। ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है जो कंफर्म करता है कि आपका नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। पावर पोजीशन या अथॉरिटी आपको डेफिनेटली मिल सकेगी। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा और मैरिड लाइफ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस तरह की आड़ी रेखा माता पिता, गुरुजन या पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलने वाले पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अरेंज मैरिज होती है। और स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन इस बात को कंफर्म करते हैं कि मैरिज के बाद में खुशियाँ, सुख सुविधाएं और तमाम तरह की प्रगति देखने को मिलेगी, क्योंकि पार्टनर का सपोर्ट मिल सकेगा अच्छा। इसीलिए ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको कोई बहुत मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम इन फ्यूचर किसी भी विषय को लेकर के नहीं आएगा और शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रगति आपकी हर तरह से होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें आपके शनि के क्षेत्र के विषय में, तो शनि तक आपकी भाग्य रेखा पहुँच पा रही है और शनि पर खुद की भी रेखा मौजूद है। तो इस तरह की जो रेखा होती है ये अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देती है, हमेशा नई चीज़ों को पाने की चाहत जो है देखने को मिलती है। चंद्र की भाग्य रेखा वाले जातक मन का बहुत सुनते हैं, मन की बहुत करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, मून लक लाइन बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस इसलिए देता है क्योंकि ये फॉरेन लैंड को और बाहरी दुनिया लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब शादी होती है तो जो बाहरी दुनिया से पार्टनर आ रहे हैं वो अपने साथ लक लेकर के आते हैं, जिसके बाद में कंफर्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन और स्मूथ लाइफ होता हुआ देखने को मिलता है। मून लक लाइन इस बात को कंफर्म करती है कि जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ आपको भी मिल पाएगा। दूसरों के सहयोग और प्रोत्साहन साथ के कारण आप प्रगति कर पाएंगे और अपने लाइफ को जीरो से शुरू कर एक्सट्रीम सक्सेस पे आप पहुंच पाएंगे जब आप फॉरेन लैंड पे विजिट करेंगे। तो मून लक लाइन वाले जातक कभी भी बर्थ प्लेस पे ग्रोथ कर ही नहीं पाते। बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, ट्रबल्स फेस करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि फॉरेन से कनेक्शन आपका रहेगा। कब रहेगा यह हम इसका जो इवेंट जो होने वाला है ये हम लाइफ लाइन पे जज करेंगे। जब भी सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस होती है तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या कंफर्टेबल अर्निंग लाइफ में देखने को मिलती है। अब यहाँ जो बीच में रेखा है आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती, बहुत ही तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, यानी लॉजिकल पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। जो बीच में रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपने ज्ञान से दूसरों को एडवाइस, सजेशंस या गाइडेंस बहुत अच्छा दे पाते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट भी अगर आप कोई भी काम साइड में करेंगे तो आपको उससे भी लाभ अच्छा मिलेगा। अब यहीं से आपकी शनि की रेखा निकली हुई है, तो जितना ज़्यादा कर्म आप दूसरों के काम करने के लिए करेंगे उतना ज़्यादा आपका खुद का भाग्य मजबूत होता रहेगा। तो दूसरों के सुख से सीधे के सीधे आपको सुख देखने को मिल जाएगा। और बायफोर्क का साइन यहाँ मौजूद है तो जीवन में खर्चे बहुत रहेंगे, लेकिन कभी भी पैसों की तंगी या कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल जो सैटर्न की स्थिति है वो बहुत अच्छी जा रही है, तो इसीलिए आपका मेहनत कर्म बेकार नहीं जाएगा। और जो आप जॉब में अपने चेंजेस करना चाह रहे हैं वो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सूर्य की रेखाएं हैं वो सब बहुत मजबूत रूप से भाग्य रेखा से निकल रही है। सूर्य की रेखा हमको बड़ा पद, सम्मान या सफलता दिलाती हैं। तो ये जो निकल रही है पहली वाली, ये यहाँ निकल रही है तकरीबन 30 के एज में, और जो सेकंड वन निकल रही है वो निकल रही है तकरीबन 34 के एज में। तो 30 के एज में प्रमोशन और बड़े स्तर का नाम होना या अचीवमेंट करियर में देखने को मिलेगा, और वही चीज़ 34 में 3 से 4 गुना बढ़ करके आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर ये सूर्य रेखाएं स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाती है सन माउंट से, तो फिर आप हमेशा ऑफिसर रैंक का ही काम करते हुए देखने को मिलेंगे, यानी जिसमें एक साइन की भी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। सूर्य के क्षेत्र की बात करेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर अभी बहुत सारे साइंस बिल्ड होना शुरू हो रहे हैं, जैसे कि इधर पे एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आप देख सकेंगे। अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो गया तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, और इसके बाद में एक से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी इजिली देखने को मिलेगा। वेल्थ की कोई कमी नहीं रहेगी, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जिस तरीके का सक्सेस आप चाह रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा मिल रहा होगा। अब यहाँ पर सूर्य की तरफ में दिक्कत ये है कि जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो कट करके गई हुई है, वो भी डबल लाइन में होकर के, और हल्की फुल्की एक दो रेखाएं ऊपर भी हैं। तो ये क्या करती है, फोकस में बहुत कमी दिला देती है।
माइंड बार बार डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा यानी देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में विजन कहीं ना कहीं क्लियर नहीं रह पाता है, इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, ना कि लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर में। तो आप जैसे जातकों के साथ दिक्कत यही रहेगा कि कन्फ्यूज़न रहेगा, डेडिकेशन कम रहेगा, एम के प्रति क्लैरिटी कम रहेगी, और बहुत जल्दी बोरियत महसूस करेंगे किसी भी तरह के काम में, क्योंकि जब इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो नेगेटिविटी ज़्यादा दिखना शुरू होता है। दूसरा, ये रेखा सन लाइन को क्रॉस कर रही है, तो जिस तरीके का सम्मान चाहिए, तवज्जो चाहिए या सफलता चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से भी जो एक तरीके से अटैचमेंट है किसी काम को लेकर के, वो कम हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड गेन्स, एक्सपेक्टेड सक्सेस, ये सारी चीज़ें नहीं मिलने के कारण इनसिक्योरिटी की भावना कहीं ना कहीं मौजूद होती है करियर को लेकर के। तो इसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म विज़न, लॉन्ग टर्म गोल और बड़े एम्बिशंस, डिज़ायर के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ये जो इश्यूज अभी बताए गए हैं ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, और जो स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, वो कन्फर्मली स्ट्रांगली बिल्ड हो सकता है कैसे भी। इसके बाद में जब इस तरह से बीच में रेखाएं होती हैं तो ये कनेक्शंस बहुत अच्छे बिल्ड करवा देती है। बहुत सारे काम कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी बिल्ड हो जाते हैं, शेयर मार्केट से भी लाभ अच्छा मिलता है, किसी भी तरह का बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करके भी तरक्की होते हुए देखने को मिलती है। यशस्वी होकर निर्माण करता है तो आलीशान घर का सुख भोज जो है भोगना, रईसी किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लाभ दिलवा देता है, और मेनली जो कनेक्शन या कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से ग्रोथ या सक्सेस हो पाती है। बिगड़े से बिगड़े काम कनेक्शंस के थ्रू बिल्ड अच्छे हो जाते हैं। मरकरी मार्ग के ऊपर में ट्रायंगल का साइन जब भी बनता है तो इस कंडीशन में किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट किया गया वर्क, खासकर बिजनेस, सोशल मीडिया से रिलेटेड किया गया काम, शेयर मार्केट से रिलेटेड किया गया काम सफलता देता है। ग्रेट लेवल का इन्फॉर्मेशन आप गेन कर पाएंगे अपने लाइफ में। आपके आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स रहेगी या कम्युनिकेशंस रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। अपने बातों से कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, अपनी बात मनवाने की कैपेबिलिटी, अच्छी अर्निंग करने की कैपेबिलिटी, माइंड हमेशा एक्टिव रहने की कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी। इसके अलावा जितने भी मल्टीपल लाइन है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, सिंपैथेटिक और हॉस्पिटैलिटी किस्म के नेचर को, गुड बिजनेस सेंस और बिजनेस लक को, और हेल्थ इंप्रूवमेंट को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो आपका मरकरी बहुत अच्छा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज आपके अंदर देखने को मिलेगा, और इन सब फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह से किया गया काम, खासकर इंडिपेंडेंट वर्क, बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। आपके पाम में एक से ज़्यादा यूनियन लाइन है, 1, 2 और 3। तो जो थर्ड वन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बाकी जो दो है वो थोड़ी आधी अधूरी है। तो इसलिए टेम्परेरी अटैचमेंट्स को दर्शाता है। थर्ड वन स्ट्रांग मैरिज को और अच्छे पार्टनर कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो थर्ड लाइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनर से जो अटैचमेंट रहेगा या जो कनेक्शन रहेगा और जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, एक बराबर की। इसलिए बहुत स्मूथ मैरिड लाइफ का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके बाद में जो आपकी ये हार्ट लाइन है, सपोर्टिव हार्ट लाइन, एक शाखा यहाँ से निकल के नीचे की तरफ झुकी है और दूसरी शाखा और नीचे होते हुए मंगल की तरफ जा रही है। तीसरी जो शाखा है वो यहाँ से निकल के शनि पर रुकी है और उसके सपोर्ट में एक अनदर लाइन जुपिटर पे गई हुई है। तो हार्ट लाइन हमें हमारे इमोशंस को मेनली दर्शाता है, किस तरह की हमारी भावनाएं रहेंगी, किस तरह से तब्दील होते रहेगी, और इस तरह की मल्टीपल ब्रांचेस इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस रहेंगे। मूड स्विंग का इशू देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन, तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शंस आप फील करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी हार्ट कमज़ोर है, यानी हार्ट लाइन, तो इसीलिए दिल से संबंधित निर्णय मत लीजिएगा। दिल से संबंधित यानी अपने इमोशन बेस्ड डिसीजंस लाइफ में कहीं ना कहीं कम लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है अगर आप इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेंगे तो, क्योंकि इमोशंस बार बार डाइवर्ट आपका होते रहेगा। जितना हो सके अपनी लॉजिकलिटी पे, प्रैक्टिकलिटी पे, अपने एजुकेशंस पे, स्किल्स नॉलेज गेन करने के ऊपर ही कंसंट्रेशन दीजिएगा और बुद्धिमत्ता का अधिक उपयोग कर निर्णय लीजिएगा, आपको विफलता नहीं हाथ लगेगी। इस कंडीशन में दिल बहुत ज़्यादा टूटता भी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है और एक्सपेक्टेशन लूज जब होता है तो डिस्टर्बेंस इनर लेवल पे आते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आएगा, तो इसीलिए अपने हेल्थ पर भी
और अपने इमोशनल एक तरीके से बिहेवियर पर भी आपको कहीं ना कहीं नियंत्रण रहना चाहिए। इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा आप ले सकते हैं। और इमोशनल बेस्ड डिसीजन का सीधा मतलब ये है कि बहुत जल्दी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है या किसी पर डिपेंडेंट होकर के काम नहीं करना है। इमोशनली अटैच होकर के अगर काम करने जाएंगे तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से बचना है। दैट्स इट, इतना आप ध्यान रख लेंगे, आपको फिर किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरी बात, जब माइंड लाइन अंदरूनी मंगल से स्टार्ट होती है तो ये थोड़ा सा हड़बड़ी और उतावलापन और बहुत फुर्ती में काम करने की आदत देता है, इसीलिए धैर्य की थोड़ी कमी आपके अंदर देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी अनदर ये लाइन्स हैं, ये सब जब हम ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, इल्यूजन्स जब हमारे अंदर होता है, एक्सट्रीम एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो ऐसी रेखाएं राहु की आती है जो मेंटल पीस या हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करती है। आगे चल करके आपकी जो माइंड लाइन है वो सीमेन लाइन में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। और सीमेन लाइन का सीधा तात्पर्य ये होता है कि ऐसा जातक जो भी कोई काम करेंगे उसमें 100% अपना डिवोशन देंगे, डेडिकेशन देंगे, पूरा करके ही वो काम छोड़ेंगे। इसलिए डिपेंड करता है कि किस काम को आप महत्व अपने जीवन में देंगे। तो अगर इमोशंस को महत्व दिया जीवन में तो डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन मेंटेलिटी को महत्व दिया अपने लाइफ में तो फिर ना इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगा ना मेंटल डिस्टर्बेंस आएगा। अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दिया तो फैमिली, वेल्थ, करियर सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। और अनदर किसी दूसरे लोगों को या दूसरे बातों को ज़्यादा महत्व दे दिया या दूसरे लोगों की सुन करके काम करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं अपना खुद का जो लाइफ है वो ज़्यादा डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो सीमेन लाइन गॉड गिफ्टेड साइन होता है और यह अधिकतर उन्हीं लोगों के हाथ में पाया गया जो बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, रिसर्चर्स हुए हैं, इन्वेस्टर्स हुए हैं, इन्वेंशंस जिन्होंने किए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, क्योंकि इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का डिवोशन, डेडिकेशन चाहिए होता है, तभी जाकर के आप इन्वेंशन कर सकेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक समय पर इमोशनल बनाता है और फिर उतना ही ड्राई नेचर यानी इमोशनल ड्राई नेचर दे देता है कि इमोशंस का कोई बहुत ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगा। बस कॉम्बिनेशन इसमें ये रहेगा कि मैरिज होते से ही, मैरिज के बाद में आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शंस बहुत आना शुरू होगा क्योंकि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है। उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकेंगे और फॉरेन कनेक्शन भी आपका हद से हद 2 या 3 साल के अतिरिक्त में हो जाएगा। इस तरीके का जब माइंड या हार्ट लाइन या फिर सीमेन लाइन होता है तो ये इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसी अच्छी देता है। ग्रेस्पिंग स्किल्स और मेमोरी शार्प दोनों देखने को मिलता है। बहुत अच्छे फिलोसफर बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप ओवर थिंकिंग या एक्सट्रीम थिंकिंग करने के बजाय डायरेक्ट अपने थिंकिंग को अप्रोप्रिएट वे में एक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अप्रोप्रिएट इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि आप एक्शन करते हैं डायरेक्ट, लेकिन अप्रोप्रिएट वे में कि लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है और उसके बिहाफ पे आप एक्शन आज के टाइम पे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, शॉर्टकट्स नहीं अपना रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका सब काम बहुत सरलता से सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में आते हैं तो पहली लाइफ लाइन ये थी, दूसरी ये रही, तीसरी ये है और चौथी आने वाले समय में ये होगी। जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है लाइफ लाइन में तो बचपन में कम सुख सुविधाएं, फिर धीरे धीरे सुख सुविधाएं, संसाधन बढ़ती है, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस आता है, लग्जरीज कंफर्ट बढ़ता है। ये सब कुछ आपके जीवन में मात्र 11, 16, 18 और फिर उसके बाद अब आने वाले समय में 30 और 31 की उम्र में होने जा रहा है। 30-31 के एज में जो कंफर्टेबिलिटी है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी और लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है और थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। तो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करिएगा तो आपको ये हेल्थ के रिगार्डिंग इशू नहीं आएगा, अदरवाइज हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और उसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो मिडिल ऑफ द पाम है और यहाँ से आपकी सूर्य रेखा निकली हुई है, तो बहुत बड़े स्तर का नाम या सम्मान आप अपने जीवन में निश्चित रूप से कमाएंगे। और 30 के उम्र से आपके जीवन में भाग्योदय या प्रोग्रेस या करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। तो फॉरेन कनेक्शन भी 30 के बाद ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो प्रेजेंट कंडीशन में आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी आपको नहीं आएगी। शुक्र से भी जब कनेक्शन आता है या शुक्र से कोई रेखा निकल के जाती है तो किसी फैमिली के मतलब फैमिली मेम्बर में बहुत क्लोज रिलेशन से या पार्टनर से इस तरीके का सपोर्ट मिलता है जिससे हमारा नॉलेज या वेल्थ इंक्रीज होता है।
तो वो चीज़ यहाँ पर हमको यह दिखा रहा है। आपके पाम में जो सपोर्टिव लाइन है वो अवेलेबल तो है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी धुंधली कमज़ोर है, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेने की आदत नहीं रहेगी और आप एक तरीके से सपोर्ट मांगेंगे भी नहीं ज़्यादा। इस तरह की जितनी भी लाइन होती हैं ये सब वरीज लाइन होती है, जो कभी हेल्थ या तो कभी फाइनेंस के रिगार्डिंग स्ट्रेस दे सकती है, और ये सारे इश्यूज आपको 33 से लेकर के 37 के मिड में आने वाले रहेंगे। चिंता वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी नेगेटिव लाइन नहीं है जो मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट दे, और जुपिटर जब पाम में पॉजिटिव होता है तो जितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो वो अपने पूरे रिजल्ट्स दे नहीं पाती है, क्योंकि एट द एंड आपको आपके नॉलेज, एडवाइजेस या आपके धर्म कर्म के काम से सब तरह का लाभ मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटरनल मार्स पे क्रॉस का साइन है, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में काम करने से बचिएगा, अदरवाइज आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा। और उम्र 19 से लेकर के 22 के बीच में फ्रस्ट्रेशन लाइफ में ज़्यादा था, और अभी के समय में इल्यूजन यानी भ्रमित होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आ रही है। बाकी इंटरनल मार्स एंड शुक्र की स्थिति ठीक जा रही है, तो लग्जरीज, कंफर्ट और फिजिकल फिटनेस कुल मिलाकर के अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वरीज लाइन नहीं है, जो अपने आप में अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा है कि आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, क्योंकि इससे दूर रहेंगे तो आप अपने काम पर या अपने लाइफ स्टाइल पर बहुत अच्छा ध्यान दे सकेंगे, जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, ये चारों चीज़ें बहुत हद तक आपका बढ़ेगा। शुक्र की स्थिति अंततः अच्छी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा आपका इंक्रीज होता रहेगा। केतु की स्थिति सामान्य है, आधे साइंस हैं, अगर ये साइन ट्रायंगल या फिश में कन्वर्ट होते हैं देन मोक्ष प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे। चंद्र की जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो यात्राओं को सौभाग्य बढ़ाती है। थोड़ा मन विचलित देखने को मिलता है, जैसे कहते हैं रेस्टलेसनेस, अदरवाइज बाकी ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा इंटरेस्ट या हॉबी, पैशन भी देते हैं। हाथ में आपकी जो मनी ट्रायंगल है वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए पैसा हाथ से हमेशा फिसलता है। सेविंग इश्यूज लाइफ में देखने को मिलता है, सेविंग नहीं हो पाता, इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो सकेगा। और एक 37 में और एक 41 में, इन दोनों एजेस में मनी लॉसेस के चांसेस हैं, अदरवाइज बाकी पूरी की पूरी प्रोग्रेस या ग्रोथ ही दिखाई दे रही है करेक्ट 30 के एज से आपकी लाइफ में। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव माइंड लाइन है वो थोड़ी डिक्लाइन है, तो ये डीप थिंकिंग बनाएगा। हर चीज़ को सीखने की आदत, हर चीज़ को परखने की आदत, हर चीज़ को समझने की आदत, हर बात की जड़ तक जाने की आदत आपके अंदर देखने को मिलेगी। और इधर फीमेल लाइन स्ट्रांग है, तो बहुत सारे इमोशंस रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइड करने की स्ट्रांगली कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी। आप अपने एक्शंस के थ्रू किसी को अपना लव या केयर शो करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लक लाइन है वो राहु से निकली हुई है, तो लाइफ में आपके सडन गेन और प्रोग्रेस यानी रातों रात किस्मत बदलना, ये चीज़ देखने को मिलेगा 36 की उम्र तक आते आते तक। और जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, तो एक से ज़्यादा माध्यम से वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस और खुद के काम से ज़्यादा तरक्की होने के चांसेस या खुद के तरीके के काम से ज़्यादा प्रगति होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, लेकिन वापस होम टाउन में आने के चांसेस भी आपके पाम में स्ट्रांग है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।